नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नगर निकाय चुनाव पर यह बड़ी खबर है। सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने आयोग बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आयोग बनेगा। अति पिछड़ा आरक्षण के लिए आयोग बनेगा और रिपोर्ट आने के बाद निकाय चुनाव होगा। तो यह बड़ी खबर जो नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है और आयोग बनाने की बात कही है। माननीय उच्च न्यायालय को कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना रहे हैं, उस स्टेटमेंट को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके ये डायरेक्ट मैंने ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया कि उसके लाइट में डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के लाइट में चुनाव होगा। और उधर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा है कि अगर पहले निर्णय लिया होता तो फजीहत नहीं होती। नीतीश जी, आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, खास करके अति पिछड़ों से, जो क्योंकि आपके कारण अति पिछड़ों का चुनाव 2 महीने के लिए और टल गया। मेयर, डिप्टी मेयर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लोग महीनों पूर्व अपने पदों पर बन गए होते, लेकिन आपके कारण चुनाव को टालना पड़ा है। इसलिए जिद मत कीजिए और हम लोग जब कोई सलाह दें तो उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन नीतीश जी, आपका अहंकार आज फिर से एक बार आपके कोर्ट के सामने आपका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो। यूं तो राजनीति में बयानों पर बवाल मचता है, लेकिन बिहार की सियासत में एक सवाल पर भूचाल मचा हुआ है, वो भी स्कूल में बच्चों से पूछे गए एक सवाल को लेकर। किशनगंज में वायरल हुए 7वीं कक्षा के एक प्रश्न पत्र में देशों की सूची में कश्मीर को शामिल कर दिया गया। वहीं कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जा रही है। स्कूल में सवाल पर सियासत में बवाल। शिक्षा के नाम पर कहीं साजिश तो नहीं? क्या सीमांचल में चल रहा जिहादी एजेंडा? बिहार के स्कूल में एक सवाल पर सियासी गलियारे में बवाल मचा है। किशनगंज में 7वीं कक्षा की परीक्षा में पूछे गए सवाल में कश्मीर को देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया। बच्चों से पूछा गया था कि इन देशों के निवासी को क्या कहते हैं, जिसमें चीन, नेपाल और कई देशों के साथ साथ कश्मीर का भी नाम शामिल था। जैसे ही बीजेपी की नजर इस सवाल पर गई, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठजोड़ को पीएफआई समर्थक बता दिया और बिहार के अधिकारियों पर सीमांचल में जिहादी एजेंडा चलाने का सीधा आरोप लगा दिया कि बिहार सरकार के अफसर पूरे तौर पर पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त है। यह प्रश्न केवल सीमांचल के ही बच्चों से पूछा जाता है, जो शर्जिल इमाम का एजेंडा है कि हम चिकन नेक को अगर पकड़ लेते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। 5 साल पहले 2017 में भी यही गलती हुई थी, तब भी यही सवाल किया गया था। अंतर इतना था कि तब बीजेपी बिहार की सत्ता में जेडीयू का दोस्त बन चुकी थी और आज एक बार फिर से दुश्मन बनी बैठी है। लिहाजा 5 साल बाद जब वही गलती दोहराई गई तो सवाल पर ऐसा बवाल मचा कि जवाब देने के लिए खुद शिक्षा मंत्री आगे आए और दोषियों पर कार्रवाई की बात कह दी। ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जाने में करे अनजाने में करे, वो कार्रवाई के लिए कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री ने जैसे ही अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही, अधिकारियों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए अररिया के एक प्रिंटिंग प्रेस को शो कॉज जारी कर दिया। जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 2016 में छपे एक क्वेश्चन बैंक से इस सवाल को छांटकर सेट किया था। तो कार्रवाई उन अधिकारियों पर होनी चाहिए जिन्होंने आंख मूंद कर इस सवाल को दोबारा बच्चों के सामने रखकर सियासत में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब कश्मीर को अलग देशों की सूची में शामिल करने के सवाल पर जो भी एक्शन और रिएक्शन हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस एक सवाल ने बीजेपी को बैठे बिठाए नीतीश सरकार पर चौतरफा हमले का बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिस पर बवाल लंबा खींचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार में विश्वविद्यालयों के कई कारनामे सामने आते रहते हैं और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की भी एक ऐसी ही लापरवाही सामने आई है जिसने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुजफ्फरपुर के बिहार यूनिवर्सिटी के स्टोर रूम में छात्रों का भविष्य सड़ रहा है। जी हां, यूनिवर्सिटी के स्टोर रूम में पड़ा ये कोई कबाड़ नहीं बल्कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं हैं। यहां देख रेख के अभाव में कई सत्र की करीब 25 लाख कॉपियां सड़ रही हैं। अब जरा सोचिए कि अगर किसी परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका रीचेक करानी हो तो उसकी कॉपी कहां से आएगी। अब जरा इस कारस्तानी पर परीक्षा नियंत्रक की दलील सुनिए। नियम है कि 3 साल तक कॉपियों को संभाल के रखना है, उसके बाद उसको रद्दी के भाव में टेंडर करके बेच दिया जाता है। तो 2 बार टेंडर भी हुआ, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो बिकी नहीं है, वो रद्दी कॉपियां। तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को छात्रों के भविष्य की कितनी चिंता है। यहाँ सिर्फ पुरानी कॉपियां ही नहीं, नई OMR शीट भी बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन इन OMR शीट को अनुपयोगी बता रहा है। अगर किसी खास परीक्षा के लिए जो OMR छपता है, तो अगर 1 लाख बच्चों की परीक्षा है तो 10% ज्यादा OMR छपाना पड़ता है और उस पर चूंकि डेट, परीक्षा का ईयर, सेशन सब कुछ प्रिंट होता है, इसलिए वो दूसरी परीक्षा में उसका उपयोग नहीं हो सकता है। खैर, दलील कुछ भी दी जाए, लेकिन तस्वीरें लापरवाही के आलम को बयां कर रही हैं और छात्रों की मेहनत को यूं कबाड़ की तरफ फेंक देना कहीं से भी जायज नहीं हो सकता। यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी लापरवाह कैसे हो गया है, किसी बच्चे की भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को अपने पुराने सत्र की कॉपी को फिर से जांच कराना है, क्योंकि नियम के तहत कहा गया है कि 3 साल तक उसे संभाल कर रखना है, लेकिन इसमें कई ऐसी कॉपियां भी हैं जो तत्काल सत्र के हैं, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों को काफी परेशानी होगी। वो नंबर बढ़वाना चाहेंगे या नंबर फिर से कॉपी चेक करवाना चाहेंगे तो उनकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी कॉपी इसी भीड़ में खो सकती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है। पटना में अपराधियों ने सरेआम नालंदा के मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बेगूसराय में चिमनी मालिक की हत्या कर दी गई। नालंदा के मुखिया पति का पटना में मर्डर। बीच सड़क बदमाशों ने गोलियों से भूना। पटना के पाटलिपुत्र थाना का शिवपुरी इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। अपराधियों ने बीच सड़क नालंदा के हरनौत के देहरी गांव की मुखिया मंजू देवी के पति धीरज उर्फ लाल जी को गोलियों से भून डाला। धीरज अपने परिवार के साथ पटना में रहता था। बताया जाता है कि धीरज पानी टंकी के पास अपनी गाड़ी में बैठकर किसी परिचित से बात कर रहा था, तभी अपराधी आए और उसे गोलियों से छलनी कर दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गाड़ी की स्थिति लेके देख लीजिए, गोलियों से छलनी किया हुआ गाड़ी। पटना शहर की घटना है, बीच टाउन, जहाँ को सुरक्षित माना जाता है। लोग गांव से लोग निकल के आ जाते हैं पटना, उसको पटना में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में ये घटना घटा है। एक मुखिया पति, अब उसका अंदाजा तो हम लोग आँख के सामने कोई घटना नहीं, अंदाजा तो आप गाड़ी देख के बता सकते हैं। जिन अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसकी तस्वीरें CCTV में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। बेगूसराय में भी बेखौफ बदमाशों ने चिमनी मालिक मनोज झा की गोली मारकर हत्या कर दी। चिमनी मालिक मंसूर चक थाना के बाजोपुर गांव में अपने चीनी भट्टे पर सोए हुए थे, जहां अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से 2 खोखा भी जब्त किया है। चिमनी मालिक की हत्या और पटना के पौष इलाके में दिन के उजाले में हुई हत्या को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। राजद जदयू के लोग पूरी तरह से बालू और दारू पर कब्जा किए हुए हैं और दोनों मिल करके ये अपराध और अपराधियों को संरक्षित कर रहा है। ये सरकार निकम्मी है, सत्ता के लिए समझौता कर चुका है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका इकबाल खत्म हो गया है।
आपने जनादेश का अपमान किया है, आप जनादेश प्राप्त कीजिए। 7 पार्टी की गठबंधन है, हिम्मत तो आप इस्तीफा दे करके चुनाव में चलिए और बिहार की जनता का जनादेश लेकर सरकार बनाइए। बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था सीएम नीतीश कुमार की यूएसपी रही है। सीएम नीतीश कुमार बिहार में जनता राज का दावा भी करते हैं, साथ ही समय समय पर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी करते हैं। ऐसे में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 15 लाख के जेवर की लूट की गई है। कारोबारी से दिन दहाड़े जेवर की लूट की गई है। दरियापुर के मटिहानी के पास की घटना है। तो अपराधियों के निशाने पर हैं छपरा में कारोबारी, और जेवर कारोबारियों से आए दिन लूट के मामले सामने आते रहे हैं। एक बार फिर से छपरा में एक जेवर कारोबारी से 15 लाख रुपए की जेवर की लूट की गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को नया कप्तान मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में 24 साल बाद कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य पार्टी का मुखिया बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद सियासी गलियारे में यही सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि क्या पार्टी सोनिया, राहुल, प्रियंका वाड्रा परिवार से मुक्त होकर काम करेगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को नया बॉस मिल गया है। करीब 24 साल बाद कांग्रेस को ऐसा अध्यक्ष मिला जो गांधी फैमिली से नहीं है। 50 सालों के राजनीतिक जीवन में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी के प्रमुख के तौर पर यानी अध्यक्ष पद के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को पटखनी देते हुए प्रेसिडेंट की कुर्सी पर काबिज हो गए। कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का दलित चेहरा माने जाते हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उम्मीद जताई है कि खड़गे जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। मैं समझता हूं जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो पार्टी के प्रति समर्पण का भाव है उसकी जीत हुई, और मैं पूरे बिहार वासियों की तरफ से जो उनके मतदाता ने उनको मतदान किया उनको भी धन्यवाद देता हूं, और उन सबों के तरफ से इनको बधाई देता हूं जो आगे चल के पार्टी को और आगे बढ़ाए। मैं समझता हूं जो आज तक खड़गे साहब को जो भी चुनौतीपूर्वक पद दिया गया सभी में वो सफल रहे हैं, और आज भी जो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उसमें भी सफल होंगे, ये पूरा विश्वास के साथ कहते हैं। कांग्रेस मजबूती की बात कह रही है तो बीजेपी ने खड़गे के बहाने कांग्रेस पर तंज कसा है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये फिक्स मैच था, कैंडिडेट का जीतना तय था, कांग्रेस में खाता न बही, जो गांधी फैमिली कहे वही सही। सुनिए शाहनवाज हुसैन को। ये कहने को चुनाव था, चुनाव जब होता है तो क्या उसमें कोई नतीजे का इंतजार था? वो तो सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के वो कैंडिडेट थे, उनको जीतना ही था। जो दबाव बना था देश में कि एक ही परिवार का अध्यक्ष होता है, तो एक तरह से कवच कुंडल रख दिया सामने कि ये देखिए साहब, अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी नहीं है, खड़गे साहब हैं, लेकिन कहेंगे वही जो सोनिया जी, राहुल जी कहें सही। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राह आसान रहने वाली नहीं है। खड़गे की अग्नि परीक्षा भी होगी, क्योंकि पार्टी में गुटबाजी, अंदरूनी कलह को खत्म करना, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में नेतृत्व को लेकर विश्वास पैदा करना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता बचाने की इनकी बड़ी चुनौती रहने वाली है। वैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विश्वासी मल्लिकार्जुन खड़गे स्वतंत्र रूप से पार्टी के फैसले लिया करेंगे, इसकी महज कल्पना ही की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रवि सिसोदिया और अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आग की चपेट में कई घर आ गए हैं। ताजपुर के चांदनी चौक की घटना बताई जा रही है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और इस अगलगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह आग लगी है वहां पर पेट्रोल बेचने का काम किया जा रहा था और उसी जगह से आग की चिंगारी निकली, जिसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। दरभंगा में 7 साल पहले बना इंडोर स्टेडियम अब खेलने लायक नहीं रहा। पहले आंधी में स्टेडियम की छत में लगे चदरे उड़ गए और बाद में बारिश से बैडमिंटन कोर्ट खराब हो गया। कोई और व्यवस्था नहीं होने की वजह से खिलाड़ी इसी स्टेडियम में किसी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख की लागत से इस स्टेडियम का निर्माण किया गया था और लकड़ी का बैडमिंटन कोर्ट बनाने में करीब 33 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 7 सालों में ही इस स्टेडियम की हालत खराब हो गई। दरभंगा के लहरियासराय में इंडोर स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था, जिसमें बैडमिंटन क्या बेहतर से बेहतर आधुनिक सुविधा खिलाड़ियों को मिले, इसको लेकर बनाया गया था। लगभग 1 करोड़ 93 लाख की लागत से ये स्टेडियम बना था। आप देख सकते हैं कि जो छात्र खेल पा रहे हैं वो एक कोना में कहे तो कोना ही कहा जाए कि वो खेल पा रहे हैं। चूँकि हम आपको दिखाएंगे कि ये लकड़ी से बना हुआ जो कोर्ट है वो टूट चुका है, वो खेलने लायक नहीं है। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसका छत जो है, छत भी जो हवा में पूरी तरह से जो है उखड़ के हट गया है, जिससे पानी और बरसात में भी जो है खिलाड़ियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि बाढ़ के समय में जो यहाँ पर राशन का पैकिंग होता था, जिसके कारण इस बैडमिंटन कोर्ट में चूहा के लग जाने से, चूहा के कुतरने से ये हाल हुआ है, जिसके कारण ये खेलने लायक अब नहीं रहा। लगभग सरकार के द्वारा इसमें 1 करोड़ 93 लाख की लागत से इसे बनाया गया था और इसको बेहतर कैसे किया जाए, इसको लेकर अब खेल विभाग क्या सोच रहा है और खेल विभाग कब तक इसे ठीक ठाक करके दे देगा, हम जानना चाहते हैं। खेल पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उन्हीं से कि सर क्या स्थिति है अभी इस बैडमिंटन कोर्ट की कहें तो, और क्या विभाग की तरफ से किया जाए। एक्चुअली ये प्रकृति आपदा की वजह से जो यस तूफान आई थी उसके चलते ये क्षतिग्रस्त हो गया और बरसात ऊपर छत नहीं रहने के चलते पानी आया और उसके चलते वुडन हमारा जल्द इसको बेहतर करना, पूरा प्राक्कलन और डीपीआर सब बनवा लिया गया है और बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। खेल पदाधिकारी थे, इन्होंने दावा किया है कि 1 महीने के अंदर इस स्टेडियम को फिर से नया रूप दे दिया जाएगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। वर्दी का जुनून क्या होता है, इसे देखना है तो पटना के गांधी मैदान में देखिए। सुबह हो या शाम सैकड़ों अभ्यर्थी दौड़ते हुए नजर आएंगे। कोई आर्मी में जाना चाहता है तो कोई बिहार पुलिस में और कोई दारोगा बनना चाहता है। इनमें बड़ी संख्या लड़कियों की है। अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगते ही गांधी मैदान में पूरी तरह से ट्रेनिंग कैंप जैसा नजारा दिखता है और भारत माता के जयकारे की गूंज सुनाई देती है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान अभ्यर्थियों से लगातार गुलजार रहता है, तो अभ्यर्थियों में भी वर्दी का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। गांधी मैदान की तस्वीर जरा देख लीजिए। सुबह आएंगे या फिर शाम में आएंगे, यहाँ पर आपको इसी तरह से सैकड़ों अभ्यर्थी नजर आएंगे, दौड़ लगाते हुए, लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हुए। लेकिन आपको सबसे अच्छी तस्वीर ये लगेगी कि जब यहाँ पर बेटों के साथ बेटियां भी दौड़ लगाती आपको और लॉन्ग जंप, हाई जंप करती आपको नजर आएंगी। तो ये तस्वीर देखिए जहाँ पर एक तरह से ट्रेनिंग कैंप सा नजारा दिखता है। जरा हम यहाँ पर ट्रेनर है, उनसे बात कर लेते हैं। कितनी खुशी होती है जब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारत माता की जय का नारा यहाँ लगता है। जी, सबसे पहले न्यूज बिहार चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। आप हमारी टीम में आए हैं और आपका स्वागत है यहाँ पर। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी बिहार के हैं, अभी कई तरह की बहालियां चल रही है, बिहार पुलिस, फायरमैन की, आर्मी की, अग्निवीर की और पैरामिलिट्री की, लेकिन बिहार के लड़के थकते ही नहीं है। ये बनी है इसी काम करने के लिए। और अभी आप इनको देख रहे हो नंगे बदन में। आने वाले समय में ठीक 3 महीने के बाद ये आपको वर्दी में दिखेंगे। कितनी खुशी हो रही है। ये जो झुंड आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जी सर, क्योंकि यहाँ सर बहुत अच्छे हैं। और कहाँ से आई हैं आप? छपरा, सारण जिला। छपरा से आई है। गाँव से आई होंगी आप? जी सर। क्या सपना है? आर्मी में और फायरमैन में जाने का। लक्ष्य जो है थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन लक्ष्य को पूरा करना है, ऐसा लगता है ना? हाँ। क्या सोच कर आई है? पुलिस बन के ही जाना है यहाँ से, है ना? हाँ। और क्या करना है पुलिस बनकर?
देश की सेवा करना। क्या चीज की तैयारी कर रही हैं आप? बिहार पुलिस फायरमैन की। बिहार पुलिस जी। आगे क्या चांसेस दिख रहा है? चांसेस दिख रहा है कि मिल जाएगा और पॉजिटिव। हाँ, देश की सेवा करने की मेहनत से पीछे नहीं हटना। नहीं। बिल्कुल, चेहरे पर जो मुस्कुराहट है और यही एक सुखद संदेश भी दे रहा है कि हम किसी से कम नहीं है। जरा लड़कों से ही बात कर लेते हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अभी नंगे बदन आप जरूर हैं, लेकिन एक जुनून होगा कि वर्दी जरूर चढ़ेगा। वर्दी तो पहनेंगे। वर्दी पहनेंगे। वर्दी तो पहनना है। चाहे जैसे से आए हैं? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। भागलपुर से हैं आप? हाँ। बचपन से एक हॉबी था, एम था कि हम वर्दी पहनना था बचपन से ही। क्या करेंगे पहन के? मतलब देश की रक्षा करना है। यहाँ पर आके हम वैशाली जिला से जुड़े हैं और मार्कोस सर के लिए एक शायरी हम जरूर बोलेंगे। जरूर, क्या बात? अरे बचपन में जो मिट्टी खाई हमें उसका कर्ज चुकाना है। बचपन में जो मिट्टी खाई हमें उसका कर्ज चुकाना है। ये भारत माँ की लाल है, पूरा दुनिया में तिरंगा लहराना है। बोलो भारत माता की। ये भारत माँ के लाल हैं और पूरे हिंदुस्तान में झंडा लहराने का इनके अंदर जुनून है। जाहिर है जिस तरह से यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में सपना बहुत दूर नहीं है और निश्चित रूप से इस मेहनत की बदौलत ही लक्ष्य हासिल हो सकता है। जाहिर है न्यूज़ 18 भी इन अभ्यर्थियों के हौसलों को सलाम करता है, जो लगातार गांधी मैदान में धूप हो या बारिश, गर्मी हो या जाड़ा, परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं। एक ही सपना है, बदन पर वर्दी चढ़ाना है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और निकाय चुनाव पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने अति पिछड़ा आयोग बना दिया है। अति पिछड़ों की पहचान के लिए यह आयोग बना है। नवीन कुमार आर्य आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अरविंद निषाद आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही ज्ञानचंद पटेल और टी.के. ठाकुर को भी सदस्य बनाया गया है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में।